बतौर पत्रकार हमें खुशी कब मिलती है? आप लोग को क्या लगता है कि जब कोई वीडियो बहुत चल जाए या उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ जाए या फिर किसी वीडियो से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब मिलती है जब हमारी खबर का असर हो जाए, इम्पैक्ट हो जाए, पिंच इम्पैक्ट हो जाए। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, लेकिन मैं इसकी थोड़ी डिटेल बताना चाहता हूँ। जो दर्शक शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी और जो धीरे धीरे जुड़ते गए उनके लिए भी। हमने राजस्थान के बालोतरा ज़िले में एक स्टोरी की थी। उस स्टोरी का नाम था बेड़िया। वहाँ पर एक चलन सा है आसपास के बहुत सारे गाँव में, जो दूर दराज की धाड़ियाँ हैं। कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से बीमार हो गया, विक्षिप्त हो गया, वो अपने सेंसेस में नहीं रहा, तो होता ये कि वो या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा या परिवार को नुकसान पहुंचाएगा, तोड़ फोड़ करेगा या फिर भाग जाएगा या फिर घर छोड़ के चला जाए, क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं है। तो उसको लोगों के पास अस्पताल वहाँ से दूर दूर हैं और मानसिक बीमारी में इलाज कराने में बहुत समय लगता है। तो सबसे बड़ी बात है कि उनको फिर वो इलाज मिल नहीं पाता, तो वो कई दिनों तक उनको सालों साल पेड़ से, झाड़ियों से, खंभे से, चेन से, रस्सी से ऐसे बांध करके रखे। एक ऐसी स्टोरी हमने की थी। हम उसका थोड़ा सा प्रोमो यहाँ लगा दे रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। लोहे की जंजीरें होती हैं जो किसी को पशुओं के बांधने के लिए या फिर ऐसी जगह पर यूज़ होती है, उसी जंजीरों से इनको बांध के रखें। हिंदुस्तान के वो इंसान जो जी रहे हैं जानवरों से बदतर जिंदगी। सूबा राजस्थान, जिला बालोतरा जो बाड़मेर और जोधपुर के बीच में पड़ता है। इस जिले के कई गांवों में ऐसे लोग जिन्हें जानवरों की तरह बांध कर रखा गया है। इनकी जिंदगी जानवरों से बदतर इसलिए है क्योंकि जानवर भी बीच बीच में छोड़े जाते हैं, इन्हें जरा सा भी नहीं छोड़ा जाता। थार के रेगिस्तान में ऐसे कई गांव हैं जहां ऐसे लोगों की तस्वीरें कौंध रही हैं, रौंद रही हैं और सवाल पूछती हैं सिस्टम से, सत्ता से कि आखिर ये स्थिति कब ठीक होगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया का न्यूज़ पिंच, जिसमें हम कहते हैं कि ज़मीन पर टिकेंगे, फलक से पूछेंगे कि आखिर साहब ये स्थिति कब बदलेगी। इस स्टोरी को किए हुए हमें तकरीबन 3 महीने के करीब हो गया। ये पहली स्टोरी थी जो हम ग्राउंड पे जा करके एक लॉन्ग फॉर्म स्टोरी की थी। उस समय इस स्टोरी पे त्वरित कार्रवाई हुई थी। जो अविनाश गहलोत हैं, जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने ट्विटर पे हमें जवाब दिया और कुछ एक लोगों की मदद हुई जिनके पैर में बेड़ियाँ थी। उनके कच्चे धोरों पर, जिन्हें 15 साल 20 साल तक जिसे किसी ने पूछा नहीं, नातेदार रिश्तेदार तक नहीं पूछने आते थे, उन कच्चे धोरों पर राजस्थान सरकार की एम्बुलेंस गई और एक आध लोगों को लेकर आई। लेकिन अब जो पिंच इम्पैक्ट हुआ है वो इतना अच्छा हुआ है, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये कागज़ मेरे पास है। राजस्थान, इसको हम ऊपर से लगा देंगे, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जो एक सेशन कोर्ट, बड़ा एक समझिए कि एक तरीके की अदालत है, न्यायालय है, उसने इस स्टोरी पे कॉग्निजेंस लिया है, इस स्टोरी पे संज्ञान लिया है और लिखा है इस पर यूट्यूब चैनल न्यूज़ पिंच का एक वीडियो रिपोर्ट में आवश्यक कार्रवाई किए जाने बाबत। और इन्होंने जो राज्य का जो ये विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसने जो बालोतरा का जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है उसको जो है खत लिखा और उस खत में लिखा कि भाई उपयुक्त यूट्यूब चैनल न्यूज़ पिंच पर एक वीडियो रिपोर्ट है, राजस्थान में इन इंसानों को जंजीरों से क्यों बांध कर रखा गया है। शीर्षक के करीब 2 माह पूर्व प्रकाशित हुई थी, 3 माह हो गया। ये ऑर्डर आया 28/11/2025 को और इसमें बताया गया कि रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों को देखभाल सुविधा है और तमाम चीज़ें हैं। उक्त वीडियो के विवरण में इन्हीं लोगों की सहायता की अपील की गई है। तो आप देखिए कि हम अगर स्टोरी करते हैं, बार बार मैं कहता हूँ कि पिंच इम्पैक्ट, हम इम्पैक्ट क्रिएट करने का, जर्नलिज्म करने की कोशिश करते हैं कि बाबत इसके कि बहुत व्यूज़ आएँ या बहुत नंबर आएँ। अगर कम लोग भी देखें, जैसे बेड़िया जो रिपोर्ट है, मुझे लगता है 5-1 लाख लोगों ने देखा होगा रील्स में और थोड़ा लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब पे करीब 5 लाख लोगों ने देखा। मुझे पता है कि इस तरह की स्टोरीज जो है कम चलती हैं या कम देखी जाती हैं। इसके बाबत की किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू हो जाए वो ज़्यादा देखा जाता है। वो धीरे धीरे चीज़ें होंगी। या फिर आदमी ये देखेगा कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो नागिन मिसाइल छोड़ी कि अजगर मिसाइल बम मारा है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। इस तरह की स्टोरीज कम देखते हैं, लेकिन फिर भी
जितने लोग देखते हैं उसमें इंपॉर्टेंट लोग अगर देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाता है, जिस मकसद से हम स्टोरी करते हैं कि उस पर इम्पैक्ट हो जाए। अब आदेश दिया है कि 4 ऐसे व्यक्तियों की कहानी, जिसमें आपको याद होगा पद्माराम, पहला जो खोखसरपुर एक गांव है बालोतरा में, और वो बायतू विधानसभा में पड़ता है, और उसके पास में पद्माराम जो पेड़ियों से बांध के रखे गए, तो उनके लिए एक जो छोटा बच्चा है उस स्टोरी में, भूरा राम उसका नाम है, उसके माँ बाप तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, इलाज नहीं करा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि अशिक्षा है, उनके पास वो शक्ति नहीं है कि बालोतरा से जोधपुर 60, 70, 80 किलोमीटर दूर जा कर के इलाज कराए, और फिर इलाज लंबा चलता है, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कई बार साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता है। तो वो संपन्न परिवार नहीं, तो वो नहीं जा पाते हैं, या जानकारी का अभाव है, ओझा और इन सब के चक्कर में फंसे रहते हैं। तो उनके लिए उनका नाम, और फिर वो जो लड़की जिसको जिनके पति का देहांत हो गया था, महिला, और उसको झोपड़ी में बांध के रखा गया था, इन सब को, और जो उसमें एक और जिसकी बात की, सब के लिए ऑर्डर दिया गया। और इस ऑर्डर के बाद कार्रवाई हुई। इस ऑर्डर के बाद फिर जो बालोतरा के हैं सचिव, उन्होंने जो है फिर अपने अधिकार मित्र को आदेश दिया, और उसमें बताया कि भाई इनको बांध के रखा गया। तो सचिव जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्होंने यहाँ पे ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद फिर तमाम वीडियोज़ आए, और वीडियो में जो है हमें अब देखने को मिल रहा है वो बच्चा जो सालों से बेड़ियों में बांध के रखा गया था, वो बच्चा आज़ाद हो चुका है, उसको लेके जाया जा रहा है अस्पताल। भूरा राम ठीक हो, ऐसी हम कामना करते हैं। वो लड़की जिसको जानवरों की तरह एक झोपड़ी में बंद करके रखा गया था, सालों से उसी में थी, और क्या पता अगर कोई रिपोर्टर वहाँ नहीं पहुँचा होता तो अपना जीवन उसी में बिताती, और जैसे सब इंसान के साथ होता है कि वो शरीर देह का त्याग भी वहीं पे करती। लेकिन अब सरकार मतलब न्यायालय के थ्रू अधिकारी जागे हैं, और उस जागे होने के बाद अब उस पर कार्रवाई हो रही है। उनको भी ले जाया गया अस्पताल, और हम कामना करते हैं, और जो भी अधिकारी, जो सुधी अधिकारी हैं, उनको बहुत धन्यवाद। जो न्यायालय के लोग हैं, जो जज हैं, वो उनको बहुत धन्यवाद कि आपने ये स्टोरी देखी, इसको आपने संज्ञान में लिया। और आपसे बस एक ही गुजारिश रहेगी कि अब ये तय कर दीजिए, ये सुनिश्चित कर दीजिए कि ये जो बच्चा निकल रहा है और मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान है, उसकी मुस्कान बनी रहे, वो ठीक हो जाए, उसका प्रॉपर इलाज हो जाए, पूरा उपचार हो जाए। हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो भूरा राम है उनका अच्छे से इलाज हो जाए, जो पद्माराम है अच्छे से इलाज हो जाए, और जो वो महिला है उनका अच्छे से इलाज हो जाए। इसके साथ जो गुजारिश ये है कि वो सिर्फ 3-4 केस स्टडी है, वो सिर्फ जहाँ तक एक पत्रकार होने के नाते मैं पहुँच सका उस तक की कहानी। उस इलाके में अभी दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे ही बांध के रखा गया है, जागरूकता के अभाव में, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पा रहा है। उनको भी एक रेस्क्यू टीम चलाई जाए, एक ऑपरेशन चलाया जाए, जैसे किसी चीज़ को लेकर के सजगता के साथ काम करती है सरकार। तो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, या वहाँ पे इलाके में डीएम है, डीएम के नीचे एसडीएम है, और तहसीलदार और तमाम लोग हैं, उनको आदेश दिया जाए, एक जन जागरण अभियान चलाया जाए, और ऐसे लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया जाए। क्योंकि ये जब होगा तो जो अंत्योदय एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति, यही वो आखिरी व्यक्ति है। जो पॉलिटिकल भाषणों में अंत्योदय का जिक्र होता है, यही वो अंतिम लोग हैं इस देश के, जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। अगर उन तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी तो देश की न्याय व्यवस्था में, देश के लोकतंत्र में, देश की जो कार्यप्रणाली है, कार्य व्यवस्था, उसमें इस देश के नागरिकों का बहुत मजबूत भरोसा होगा, और उनको लगेगा कि नहीं, हाँ, हमारे देश में बहुत सारे सजग लोग हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि लेखक भले लिख देते हैं ये कि मुर्दों का देश है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारे जीवित लोगों का देश है। ऐसे ही लोग हैं जो राजस्थान में जो अदालत में बैठे हैं, और उन्होंने स्टोरी देखी, संज्ञान में लिया। उन्हें पता है कि सरकार और नेता मंत्री कई बार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई करवा देते हैं, उन्हें पता था। इस वजह से उन्होंने दोबारा आदेश दिया, और उस आदेश की पालना अब होगी, हम ऐसी कामना करते हैं। तो बात यही है कि बेड़िया स्टोरी का पिंच इम्पैक्ट हुआ है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, और जो लोग सालों से बांधे गए थे बेड़ियों में, जंजीरों में, रस्सियों से, अब उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि जो विधिक आयोग है उसको संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के बाद जिले के विधिक आयोग को आदेश दिया, आदेश की पालना हुई, टीम गई, टीम ने लोगों की बेड़ियाँ खोली, अब उन्हें अस्पताल ले जाकर के इलाज करेंगे। एक पत्रकार के नाते हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा काम करने का और ऊर्जा मिलने और प्रेरणा की बात कुछ नहीं हो सकती कि हाँ, आप स्टोरीज करते रहिए, पक्ष विपक्ष के झगड़े से इतर, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इससे इतर, इस पर काम करते रहिए कि बदलेगा कौन। तो लोग उस पर सपोर्ट करेंगे, जैसे न्यूज़ पिंच को आप लोगों ने समर्थन किया है, और ऐसे अधिकारी काम करेंगे
थैंक यू सो मच। न्यूज़ पेज देखते रहिए, न्यूज़ पेज को सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। और धीरे अभी कुछ लग रहा होगा कि कंटेंट कम आ रहा है, तो हम अभी छत्तीसगढ़ में हैं, एक नई डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहे हैं। थोड़ा आपको विस्तृत जानकारी पसंद है, विस्तृत रिपोर्ट पसंद है, तो उसमें थोड़ा डिटेलिंग समय लगेगा और छिटपुट रिपोर्ट भी मैं यहाँ से भेजता रहूँगा, क्योंकि अभी नक्सल्स को लेके बहुत बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। तो अब हम उस इलाके में दाखिल होने वाले हैं, तो वहाँ से बहुत सारी रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी और हम वो काम करते रहेंगे जिसमें कहते हैं ज़मीन पर टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, जब तक नहीं बताओगे तब तलक पूछेंगे। शुक्रिया। अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए न्यूज़ पेंच।